15% ऑफ मुस्लिम्स ऑफ भोपाल, दैट्स इट। वो बाकी लोग जो आपको दिखते हैं वो हैं सारे कायस्थ कम्युनिटी के, जिनकी वजह से हमारे खाने में धनिया पड़ता है और हम लोगों के पेट खराब रहते हैं। नेक्स्ट, those are the mullahs of Bhopal. Next, a women from the area of Talaiya. Now Talaiya is the center of the city जहाँ पे बाजार हुआ करता था, और किसी ऐसी चीज का नहीं, अफीम का बाजार होता है। ये वहाँ की एक कैचिंग है। You can see and look at how women looked in Bhopal. They were very active. जब 1819 में कंबाइंड मराठा अटैक होता है तो आप यकीन नहीं करेंगे, घर के कबीलू उतार के और मराठास को मारा है। उससे हार रही थी भोपाल आदमी, औरतों ने ये किया, फिर एक कंकॉक्शन बनाया और उसको जहाँ फौज होती थी वहाँ पे बहा दिया, बिकॉज डायरिया एंड दे लेफ्ट। That's how the Kamlapati complex looked, and this is the Chota Talab which was built in 1796 by the minister of the 4th Nawab of Bhopal, Hayat Mohammad Khan. छोटे खाका की तलैया या छोटे खाका तालाब became Chota Talab. It has nothing to do with the size. One, it's built on a river course, और वही उसी को 2 बार डैम किया गया है, तो इसका साइज इतना बड़ा होता है। और इसी का पानी पास होकर के जो ब्रिज है जो ज्वाइन करता है लिली टॉकीज एरिया को बुधवार से, उसके नीचे से निकलता है यादगार शाहजहानी पार्क। दैट्स वेयर पात्रा द रिवर फॉर्म्स अप। नेक्स्ट, you can see the size of the boulders which are used there, and in the corner you can see a structure which was actually a water mill that was built on the water course. भोपाल के जो बड़े तालाब का लेवल है उससे कहीं नीचे छोटे तालाब का लेवल है। ओवरफ्लो के बाद अंडरग्राउंड टनल से वो पानी ट्रांसफर होता था। इन ऑर्डर टू चेक एंड मेंटेन द फ्लो, ये कोशिश थी हमेशा कि कैसे पता चलेगा कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये विंड मिल वाटर मिल लगा दिया। इट वाज फंक्शनल एंड दिस पिक्चर इज क्वाइट ओल्ड बट वी हैव रेस्टोर्ड इट विद द ASI। नेक्स्ट प्लीज, दैट्स द फोर्ट ऑफ फतेहगढ़। That's how it looked. It's a picture by photographers called Herzog and Hizis, who were based in Mau. They made an album which the Begum of Bhopal gave to every visitor as a gift. It's called Souvenirs of Bhopal. तो ये उसमें से ली हुई एक पिक्चर है। ये पूरा जनान खाना है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा है, बिकॉज भोपाल हैड अ वेरी लेस रेवेन्यू इन दोज डेज। और यहीं पे अंदर को जब आप VIP रोड पे चलते हो तो आप देखते हो ऊपर एक येलो बिल्डिंग दिखती है, वो इसके जनान खाने का पार्ट है। और फोर्ट में एंट्री तालाब की तरफ से थी, उस तरफ से नहीं थी। तो वहाँ पे कई ऐसे लैंडमार्क्स हैं, जैसे एक है 25 घाट जहाँ से 25,000 लोग मार्च करके जा सकते हैं। एक है हथिया टोल जो जहाँ पे हाथी पोल था, जहाँ से हाथी दाखिल होता था। हथिया टोल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जावेद अख्तर अपने कॉलेज के ज़माने में उस पत्थर पे बैठते थे जिसको हथिया टोल कहते हैं, और जब वो पानी में डूब जाती है तो भोपाल वाले कहते हैं अब भदभदा चलेगा। चलिए, that's how the cityscape used to look like back in those days. You can see the level of water and you can see the structures there. ये पूरा का पूरा महलाते शाही कॉम्प्लेक्स कहलाता है, इकबाल मैदान एरिया, जो कि सिटी है। और जब आप सजेस्ट करते हो अपनी रिपोर्ट्स में यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, चाय की दुकानें हैं, नाश्ते की दुकानें, बिलीव मी, मैं टूरिस्ट घुमाता हूँ, मैं जानता हूँ, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। नंबर 1, कभी भी इन बिल्डिंगों के साथ ऐसा मत कीजिए कि वहाँ से लाइफ को बाहर निकालें। कि जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं ना, उनका होना वहाँ ज़रूरी है, वो उस फैब्रिक का हिस्सा है। मैं अभी आपके ब्लेजर का एक धागा खींच देता हूँ, अपने आप खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सोचिए समझिए, जो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों की वजह से तो जिंदा है, वहाँ चाय और पान नहीं मिलेगा या वो लोग काम नहीं करेंगे। हाँ, मैकेनिक्स गलत है, मैं नहीं कहता कि वो सही है, लेकिन उसके अलावा वही तो उस जगह को बनाए रखे हैं। सालों से लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। जय स्वामीनाथन ने एक पिलर लगा दिया, उसकी वजह से नहीं आते। और लेट मी टेल यू, वो आर्टिस्ट थे बहुत बड़े, ड्यू रिगार्ड्स। आज भी भोपाल वाले उस फिनिक्स को जो उन्होंने वहाँ इंस्टॉल किए, उसे स्वामीनाथन का भूत कहते हैं। तो ये होता है जब आप अनवांटेड चीज़ कहीं पे लगा दो। अनऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग हमारे देश की सबसे खराब चीज़ है। कहीं पे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, फ्लाईओवर ला रहे थे उसके सामने से, उसके लिए लड़े। तो यह ऑल द एनर्जीज शुड कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट, एंड वी शुड नॉट पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स। उनमें से ये देखिए कि लाइवलीहुड कितने का जुड़ा है। आप किसी का एम्प्लॉयमेंट खत्म करोगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें। और
Believe me, I invite you all for a heritage walk with me, and then you will realize how beautiful it is to walk around the streets with those people working. And if you are saying कि चौक में हम गलियारा बना देंगे या चबूतरा बना देंगे, एक गाड़ी खड़ी करने में मेरे भाई 10 गाड़ियाँ पड़ती हैं। चबूतरा बना के तो देखो तुम बचोगे भी नहीं। Next, this is the Mehlati Shahi complex, and you see a wall here close to the mosque. That is a wall which close to the खिदनीवाला मैदान कॉम्प्लेक्स। 4 दरवाजे 4 बेगमों के नाम पे, नीचे दुकानें और अंदर पूरा वेल गार्डेड एरिया। दिस इज, आज की बात जितने लोग यहाँ हैं वो उसको सिर्फ ग्रीन स्पेस मत बोलिए सिटी में, दैट वाज द सिटी स्क्वायर। जैसे ट्रफालगर, जैसे सेंट मार्क स्क्वायर वेनिस, जैसे जामा मस्जिद दिल्ली के पास डाल के लेके आगे का एरिया वैसा, या पिंक सिटी जयपुर, वो एरिया है वो, क्योंकि उसमें 70,000 लोग एक बार में समा सकते थे, और सिर्फ इसीलिए उसको बनाया गया था कि बुरे वक्त में सारे लोग एक जगह इकट्ठे तो हो जाएंगे कम से कम। जो 1818 में कमी रह गई थी, सॉरी 1813 में जब अटैक हुआ सब स्कैटर्ड थे, यहाँ कम से कम एक प्रोटेक्शन था, सामने पैलेस था जो कि बेगम का वेडिंग गिफ्ट था। नेक्स्ट, दिस इज द जुमेराती गेट। 1992 के राइट्स के बाद से लेके लास्ट ईयर तक उसकी छत नहीं लगी। The gate was called an encroachment by respected बाबूलाल गौर। PIL लगा के with late शेरा मसूद पीस काउंटी। ये पोस्ट ऑफिस 0 माइल आप समझते हैं शहर से, जहाँ से नापना शुरू करते हैं, हर जगह का बस अड्डे से शुरू होता है, भोपाल का पोस्ट ऑफिस से शुरू होता है, इसलिए उसका जो बचना था वो जरूरी था। पोस्ट मास्टर का घर गिरा दिया, वहाँ पे पार्किंग बना दी, लेकिन अभी सवाल ये है कि पहले बचा लो, बाद में देख लेंगे क्या करना है। बिल्डिंग गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो गिरी तो गई, आप उसको रिक्रिएट तो आप छोड़ दीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट करेगी, बचाने तक लड़ लीजिए, डिटेल्स बाद में आ सकती हैं। सो दिस इज द गेटवे, दैट्स द स्केच ऑफ द फर्स्ट बेगम ऑफ भोपाल, एंड हर नेम वाज कुद्सिया। द फर्स्ट, like these 4 women had, their characters were different. She was very religious, she used to be dressed as a beggar and went around the city seeing that how was the state of people. But it was the same woman who brought the water supply system to Bhopal. जहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर रहते हैं, उनके घर में जो टेनिस कोर्ट है वो एक्चुअली में वो टंकी है जिसमें पानी लिफ्ट होकर के आता था, और वहाँ से पूरे भोपाल में वाटर सप्लाई होती थी। अब वाटर सप्लाई सिस्टम डेट्स बैक टू 1830। 10 घरों के बीच में 24 घंटे पानी देने वाला एक नल था। ये इनका कंट्रीब्यूशन। शी एडेड मनी फॉर द शी गेव मनी फॉर द रूबास, the guest houses for people going for pilgrimage in Makkah, which is part of the royal trust or Kafi Shahi. Then she gave money for making a ghat in Mathura. She granted lands to temples and mosques. 5-5 एकड़ जमीन हर पुराने मंदिर और मस्जिद के नाम पे है, बड़े, जिनका रख रखाव में पैसा लगता है। किसी को वो सवाल नहीं लिखता कि कहाँ गई वो तो इन्हीं का था ना। See, this is very contradictory, but I am saying this publicly. I completely agree with Salman Rushdie on this, that religion is poison in India. अगर आप उसकी इंच और बालिश के लिए लड़ रहे हैं, तो जो आपकी हुकूमत आपको जिस चीज़ से महरूम रख रही है उसके लिए भी तो बोलिए। वो कम से कम उस स्ट्रक्चर के पैसे उसके मेंटेनेंस में काम आएगा। वी टॉक अबाउट यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, जाना किसी को नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम बेसिक तो देखिए। जैसे आप शीतलदास की बगिए के मंदिर के सामने 15 मिनट बैठ जाइए, मैं आपसे वादा करता हूँ और इस यकीन के साथ शर्त लगा सकता हूँ कि आप आधे घंटे तो उठ के नहीं आएंगे। वंडरफुल प्लेस, इट हैज अ घाट, इट हैज अ लवली ग्रीन स्केप एंड विंड ब्लोज देयर इवन इन हॉट समर्स। नेक्स्ट प्लीज, दैट्स सिकंदर बेगम, and the picture is from the Waterhouse album itself. She was the one who made Bhopal what it is today. It was she who made cannons and things. Like there was a pair of cannons called Laila and Majnun, and Laila was mounted on a bastion. तो बुधवारे में आज भी एक सड़क है जिसका नाम है लैला बुर्ज रोड। और एक साइंस होती है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं बता पाते, मैं बहुत उससे पूछता हूँ उनसे, टाइपोनिमी या टोपोनिमी कहलाती है, जिसमें टोपोग्राफी के हिसाब से कैसे नाम रखे जाते हैं वो देखा जाता है।
भोपाल में बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ उभर के आई है। नेक्स्ट प्लीज। दैट्स शाहजहां बेगम, द रियल बिल्डर ऑफ द सिटी। शी, जो आप खिदी वाला मैदान कॉम्प्लेक्स या इकबाल मैदान या उसका पुराना नाम है बाबू है अफजा, उसको देखें तो उसमें जो यूनिफॉर्मिटी है बिल्डिंग के फसाड में, वो यही लेके आई है। वरना कोई बिल्डिंग जो है उसका फ्रंट छोटा था। शौकत महल वाज नॉट दिस ग्रैंड, बट शी सेड लेट्स मेक इट बिगर। और जो कैविटी आप देखते हो सदर मंजिल के सामने, दैट वाज वेयर मोती महल स्टूड। शी वांटेड टू ब्रेक इट डाउन एंड मेक इट इनटू अ कंप्लीट थिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत बड़ा फोरकोर्ट हो जाएगा बेगम साहब, वो महल आपकी माँ की निशानी है। तो उन्होंने कहा ओके, आप देखिए क्या स्मार्टनेस का सबूत दिया। लेकिन फ्रंट के 2 दर रख दो, पीछे का तो पूरा साफ कर दो। तो पूरा फ्रंट का है जिससे बहुत अच्छा बैकग्राउंड बनता है, और पीछे का पूरा पार्किंग स्पेस के लिए यूटिलाइज किया। इट वाज शी हु एडेड शाहजहां बैक टू भोपाल, व्हिच वाज एन एक्सीलेंट एग्जांपल of extended suburb area to the city of Bhopal, where she planned everything according to topography, and that's how the cascading lakes came up. That's how Tajul Masajid, if you stand in Tajul Masajid and see, तो आपको फोर्ट दिखेगा। फोर्ट तो नहीं रहा, लेकिन जहाँ फोर्ट था गांधी मेडिकल कॉलेज दिखेगा। 3 माउंड हैं, एक पे वो बना है, दूसरे पे ताजुल मसाजिद, तीसरे पे। फिर वहाँ से लैंड जो है कम होना शुरू होता है, और जैसे जैसे लेवल गिरता है वैसे, तो महल के जस्ट बाद 12 महल और 9 नवाब मंजिल है। फिर उसके बाद उनके मिनिस्टर्स के मकान, फिर नेमतपुरा जहाँ पे बावर्ची रहते थे जो खाना बनाते थे, इसलिए खवासपुरा कपड़े सीने वालों का एरिया, फिर उसके बाद चूड़ियारों का मोहल्ला, फिर उसके बाद आखिर में मिलिट्री आती है जहाँ मिलिट्री गेट बना हुआ है, एंड गोइंग टू द सुल्तानिया लाइन्स। एंड शी एडेड दोज गार्डन्स अराउंड द सिटी which were a mark of, you know, the Bhopal thing, and still the place is available. All we need to do is कि जो 3 लाख पेड़ BRTS के चक्कर में कटे हैं, सब में से हम कुछ कोशिश करके अपने अपने लेवल पे we can plant some instead of that, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी। I hope आप लोगों को भी लगी होगी। Next please. That's my favorite and I call her Sarkar Amma. Her name is Sultania Begum, the first woman to be head of a university in Southeast Asia. It was she who started women's movement in India. लड़कियों की पढ़ाई भोपाल में 1830 से चालू हुई थी। इन्होंने उसको फ्री कर दिया था, क्योंकि माँ बाप कहते थे हम का लिए पैसा लगाएं, जबरनी का खर्च है, बिगड़ जाएगी। तो पर्दे लगा लगा के तांगों में, बैलगाड़ियों में भेजा। फिर उन्हीं के ज़माने में बसें आ गई, और बसें भी चली, बसों में पर्दे भी लगे। और इन्हीं के चलाया हुआ एक स्कूल है सुल्तानिया, जो कि हिंदुस्तान का दूसरा इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल है। आपको सलमा सुल्तान याद है, न्यूज़ रीडर फ्लावर वाली, उन्होंने वहीं पढ़ा है। नेक्स्ट प्लीज। दैट्स हर सन, द नवाब ऑफ भोपाल, हमीदुल्लाह खान, who was the Chancellor of Chamber of Princes, was an excellent polo player. What a modern flair to the city of Bhopal. And it was he who was responsible for making Bhopal the capital city of Madhya Pradesh. It was he who brought AGL to Bhopal. So you know, he added another feather by bringing in Karl von Heinz, the person who assisted Russell in making Connaught Place in Delhi, to Bhopal, and designing 24 structures in Art Deco, including a mosque in Art Deco called Sophia Masjid, which is designed after the Hagia Sophia and the Grand Mosque Paris. Next please. That's Mahi Maratib. Now if I start explaining it, on top you have fleur de lis, which is the sign of French monarchy, and the 6 arrows through it symbolize that Bhopal is the place where we have people of French monarchy living under the Pathans. We have somebody called the Bourbons of Bhopal. You could read it. And so this is what the crest is all about. Then coming down to the bastion in the center, they were very, very particular about this. 1877 में there's a college in England called College of Coat of Arms. उन्होंने ये डिज़ाइन किया था. They sent back 3 designs and then it was finalized. The fish that you see here is masher, which is found in Narmada. And you know, the stars are the musk blossoms around the word of the fort. So you know, this is Bhopal. Next, now coming to the, this is how chalk looked like in the olden days. चौक के बहुत सारे पुराने फोटोज और पेंटिंग्स ऑनलाइन भी हैं जो आप देख सकते हो। तो ये
एक चीज़ में मैंने जब शुरू किया था काम करना कंजर्वेशन में, आई वाज सो लकी दैट आई वर्कड विद मीरा दास, एंड शी टोल्ड मी दैट यू नो भोपाल इज यूनिक इन द सेंस ऑफ क्रिएटिंग दोज लवली छज्जास विद थिन पिलर्स। बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि जो आप पिलर्स देखते हो छज्जे के इतने पतले हों। आपने सर्वे किया है, आप लोग जानते हो कि चौक में कितने बारीक पिलर हैं जिनसे छज्जे तैयार किए हैं।